हेलो एवरीवन। अपन ने पहले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में प्रोपोर्शन और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन दोनों पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट अपना क्या है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन। अब सिंगल मीन में क्या है कि सिंगल मीन अपन जानते हैं कि अपन ने देखा था क्या होता है, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो मीन का स्टैंडर्ड एरर अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा है, सिग्मा अपॉन रूट एन होता है। तो यहाँ पे ये यूज किया अपन ने, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन। तो अपन को इसी से करना है, ठीक है, यही अपन करेंगे। इसको नॉर्मल जितनी वो पॉपुलेशन दी होगी अपने को, इसके अंदर वो सारी नॉर्मल पॉपुलेशन दी होगी, ठीक है। चलो अब इसके आगे के एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि एक पॉपुलेशन दे रखी है, वो टोटल पॉपुलेशन कितनी की है, 900 की, और मीन दे रखा है 3.4 सेमी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2.61 से। अब वो पूछा है उसने कि ये सैंपल इस पॉपुलेशन का आएगा जिसका मीन 3.25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.61 है। ऐसी पॉपुलेशन है, इसका ये सैंपल है या नहीं, ये अपने को प्रूव करना है। और दूसरी चीज इसमें पूछी है कि पॉपुलेशन अगर नॉर्मल है और मीन अपने पास अननोन है तो उसकी फिड्यूशियल लिमिट पूछी है, मतलब जो कॉन्फिडेंस लिमिट होती है उसे फिड्यूशियल लिमिट कहते हैं। 95% है और 98% है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो ये पूछा गया है कि जिसका मीन 3.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.61 है वो पॉपुलेशन क्या है, ये सैंपल है या नहीं। तो अपने पास जो सैंपल है ये ऊपर वाला है, पॉपुलेशन मीन ये है, सैंपल मीन ये है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले नल हाइपोथेसिस मानेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगी, ये चाहिए हो कि म्यू जो है, जो मीन है, इसी का मीन है वो 3.25 के इक्वल है या नहीं। जो म्यू है वो 3.25 होगा या नहीं होगा। और एच और अल्टरनेटिव क्या मानेंगे कि 3.25 म्यू नहीं है। तो टेस्ट लगाएंगे अपन, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा अपन रूट है। तो एक्स बार सैंपल मीन कितना है 3.4, म्यू पॉपुलेशन मीन कितना है 3.25, सिग्मा अपन रूट है, सिग्मा कितना है 2.61 अपन रूट 900, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.73। कैलकुलेटर से आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन जानते हैं कि हाइपोथेसिस अपन कितने 95% से चेक करें तो 1.96 होती है। तो 1.96 से कम होगा, तो ये 1.96 से कम है तो अपन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन का सैंपल है ये इसी पॉपुलेशन से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि 95% और 98% फिड्यूशियल लिमिट का ट्रू मीन निकालना है। तो ट्रू मीन क्या होगा, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 और स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर यहाँ क्या है, सिग्मा अपन रूट है। अब वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, दो वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व हो जाएगी ये दोनों वैल्यू। ऐसे 98% पे खाली ये चेंज हो जाएगा, 2.33 हो जाएगा, बाकी सेम क्वेश्चन वैसा ही करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि मीन ये दे रखा है 0.1 और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखा है 2.1। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि जो इसका मीन निकलेगा इस सैंपल का 900 वाले सैंपल का मीन जो निकलेगा वो नेगेटिव हो। तो ये ध्यान रखना, ये क्या दे रखा है, पॉपुलेशन मीन है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अपने पास सैंपल मीन निकालना है कि नेगेटिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब एक्स बार की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा अपन रूट है, और जिस जिसकी वैल्यू है वो रख देते हैं। एक्स बार के पास वैल्यू नहीं है, म्यू की 0.1 है, सिग्मा की 2.1 है, रूट है 900 का, रूट कितना जगह 30। इससे एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 तो इधर इससे एंड 0.07 z, ठीक है। यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आएगी अपने पास। अपने को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी p है कि वो नेगेटिव, तो p क्या हो जाएगी कि जो मीन होगा वो नेगेटिव हो। नेगेटिव हो मतलब 1 + 0.07 z से छोटा हो। एक्स बार की वैल्यू ये रखी है, एक्स बार की वैल्यू। अब यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो नेगेटिव -1 0.27। अब इसको इसकी वैल्यू -1.43। अब ये नेगेटिव है तो अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने पढ़ा है कि जो ये कर्व होता है या z = 0,
ये z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, ये माइनस वाला है, -1 -2 -3, ऐसे ही है z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। ठीक है, अब वैल्यू किसकी है? -1.43, मतलब -1.43 समथिंग इस जगह होगा, मतलब इस जगह। ठीक है, उससे कम वाला निकालना है, मतलब क्या निकालना है? उससे कम, मतलब ये वाली टर्म। हम हमेशा क्या निकालते हैं? पॉजिटिव वाला। तो ये सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ की जगह वो क्या होगा? इधर होगा, मतलब 1.43 समथिंग यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव का इधर है, तो मतलब पॉजिटिव वाला इस तरफ आएगा। तो अपने को निकालना क्या है? इसकी वैल्यू। या तो एक काम अपन ऐसा कर लें कि इस पूरे 1 में से ये 0.5 है और ये 0.5 है, या तो इस पूरे 1 में से इस पूरे को घटा दें, या 0.5 में से सिर्फ इसको घटा दें, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? 0.5 में से 0 से 1.43, 0 से 1.43 इसको घटा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्यों? तो इनफाइनाइट जा रही है, तो उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको निकालना तो पॉसिबल। ये 0.45 नहीं है, टोटल 0.5, ये 0.5, ये टोटल 0.45। अब देखो 0.5 में से इसको घटाना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से z 1.43, इसकी वैल्यू नॉर्मल टेबल से आएगी। एग्जाम में नॉर्मल टेबल नहीं दी होगी, लेकिन वैल्यू दी होगी, 1.43 पे वैल्यू दी होगी, तो वही वैल्यू यहाँ रखनी है। इसमें से घटाएंगे तो ये एरिया आ जाएगा और यही अपनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे इक्वेशन करना है सिंगल मीन वाली। अब मीन ऑफ डिफरेंस पढ़ना है हमें। ठीक है, मीन ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है अपने पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। पहले अपन सिंगल मीन का पढ़ा था, अब डिफरेंस ऑफ मीन का पढ़ेंगे। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि अपन ने x1 बार एक मीन है, कौन सा? सैंपल साइज n का है, जो एक पॉपुलेशन से आ रहा है, जिसका मीन क्या है? μ1 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सिग्मा। मतलब फर्स्ट जो मीन है वो x1 बार है, उसकी जो सैंपल साइज है अपन ने n1 ली, और पॉपुलेशन की मीन कितनी? μ1 और स्टैंडर्ड डेविएशन की सिग्मा 1। नेक्स्ट एक और अपन ने मीन माना है x2 बार, जो इंडिपेंडेंट है दूसरे पहले वाले से, और साइज उसकी क्या है? n2 है, और किसी और पॉपुलेशन से आ रहा है जिसका मीन μ2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है। तो x1 बार क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल पॉपुलेशन से, और x2 बार भी नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो वैल्यू टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, ये नॉर्मल 0 1 क्या होगा। अब नल हाइपोथेसिस क्या कहती है? μ1 और इक्वल टू μ2 होगा। नल हाइपोथेसिस ये मानेंगे कि दोनों की मीन सेम हो, तभी तो उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी? 0। इसका वेरिएंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है, अब अंडर नल हाइपोथेसिस में क्या होगा? z स्टैटिक्स, ये तो 0, तो ये x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, तो वो नॉर्मल पॉपुलेशन के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही पॉपुलेशन से है, सेम पॉपुलेशन से है, तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होगा, तो सिग्मा बाहर आ जाएगा। अगर अलग अलग पॉपुलेशन से है तो अलग अलग आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है कि n1 जो अपना फर्स्ट सैंपल साइज है वो 1000 है, सेकंड सैंपल साइज 2000 है, फर्स्ट मीन है 67.5 और सेकंड मीन है 68.0। तो अपने को ये बताना है कि ये सेम पॉपुलेशन से है कि जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वो उस पे चेक करना है कि सैंपल होगा, अगर सेम पॉपुलेशन से हो सकता है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है। तो नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे अपन? μ1 इक्वल टू μ2 और सिग्मा क्या होगा? 2.5, और अल्टरनेटिव क्या होगी? h1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2। यहाँ पे भी 2 10 चेक करेंगे अपन। टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होगा?
x1 बार माइनस x2 बार। यहाँ क्या लिखा है सेम पॉपुलेशन में सिग्मा 1 सेम हो जाएगा तो सिग्मा बार अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। इनकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आएगी -5.1, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 5.1 जो कि 3 से ज्यादा है। मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 3 होना ही चाहिए, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए कराया है। अब यहाँ पर तुम्हारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस खत्म होता है। अब इसके बाद सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बचते हैं। क्या क्या हो रहा है, तो टी है तुम्हारे, एक एफ है और एक काई स्क्वायर है, ये 3 सिलेबस में है। ठीक है, ये तीनों सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जितना हो सकता है उतना तो पढ़ेंगे सही। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा आज का क्लास तो खत्म, नेक्स्ट क्लास में अपन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक।